हेलो। सो पैराबोला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट। कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट, तो इसका क्या मतलब है कि एक मिड पॉइंट, कॉर्ड का मिड पॉइंट दे रखा है और उस कॉर्ड की इक्वेशन बतानी है। ऐसी एक ही होगी जिसमें मिड पॉइंट गिवन हो। तो ये कोई कॉर्ड है और उसका मिड पॉइंट दे रखा है x1 कॉमा y1। तो x1 y1 दे रखा है और पैराबोला है वाई स्क्वायर इज माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसको s से डिनोट करते हैं। तो कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट की इक्वेशन होती है t इज इक्वल टू एस वन। टी इज इक्वल टू एस वन का मतलब है t यानी टेंजेंट की तरह लिखो। वाई स्क्वायर की जगह y1, 2x की जगह x प्लस x1 और s1 मतलब पॉइंट को इक्वेशन में रख दो। तो y1 स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स वन। तो ये जो आया है ये इस कॉर्ड की इक्वेशन है विद अ गिवन मिड पॉइंट x1 कॉमा y1। नेक्स्ट है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन क्यों? क्योंकि इसमें दो टेंजेंट्स आती हैं, तो दोनों टेंजेंट की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके जो लिखा जाता है उसको कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स बोलते हैं। तो ये पैराबोला है और पैराबोला पे दो टेंजेंट्स हैं, तो वो दोनों टेंजेंट कोई एक पॉइंट P से डाली गई है। तो P पॉइंट x1 कॉमा y1 से ये दोनों टेंजेंट डाली गई हैं। तो ये दोनों टेंजेंट डाली हैं तो इसकी तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ P एंड PB। तो इसका मतलब है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ PA एंड PB। P एंड PB। अच्छा, कर्व क्या है? पैराबोला वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ P एंड PB कितना आएगा? SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। S मतलब कर्व, तो S मतलब कर्व, तो वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स। S1 मतलब पॉइंट को कर्व में रख दो, y1 स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर मतलब टेंजेंट की तरह लिखो। तो वाई स्क्वायर की जगह y1, 2x की जगह x प्लस एक्स वन की तरह लिखो और इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स होगी। नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कर्व हमने लिया है पैराबोला वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है कि P पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, तो ये जहाँ पे टच करेगी A और B, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन उसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसकी इक्वेशन होती है T इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब टेंजेंट की तरह लिखो। तो वाई स्क्वायर की जगह y1, 2x की जगह x प्लस एक्स वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आ गई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB की इक्वेशन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि एक लाइन है, वो पैराबोला को दो पॉइंट A और B पे कट कर रही है। तो A और B पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। A और B पे ड्रॉ की गई टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो सिचुएशन कैसी होगी? ये एक पैराबोला होगा, ये लाइन होगी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स। तो ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये मान लो ये A पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक B पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो वहाँ पे अगर A पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें और B पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P आएगा, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ये मैंने मान लिया x1 कॉमा y1। तो अगर तुम देखोगे तो AB की इक्वेशन पहले से दे रखी है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, और ये AB की इक्वेशन मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। तो AB की पहले से इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये AB की इक्वेशन मैं निकाल सकता हूँ कैसे? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू x1 y1। तो पैराबोला हमारा कौन सा है? वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा T इज इक्वल टू ज़ीरो। तो y1 माइनस माइनस टू। अच्छा, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स है, A1 है इस केस में। तो वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो।
तो वाई वाई वन माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टू एक्स वन माइनस टू एक्स प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको रियर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो टू एक्स माइनस वाई वन वाई प्लस टू एक्स वन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड बोथ आर सेम। तो बाय कंपेयरिंग, क्योंकि दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो कंपेयर करते तो एक 3/2 इज इक्वल टू 1/- वाई वन इज इक्वल टू -6/2x1। तो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व किया तो वाई वन आ जाएगा -2/3, वाई वन आएगा -2/3 और इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आएगा 3/2 इज इक्वल टू -6/2x1, 2 कैंसिल तो x1 और ये 2, तो x1 इज इक्वल टू -2, तो x1 आ जाएगा -2। तो वो पॉइंट P क्या होगा, -2, -2/3। तो -2, -2/3 इज द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि पैराबोला दिया वो y² इज इक्वल टू -4x है, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इसका मुंह लेफ्ट में खुलेगा और इस लाइन के हर पॉइंट से जब दो टेंजेंट डाली तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगी। वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इनफाइनाइट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, बट ऑल दीज इनफाइनाइट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। तो ये इस तरह का कुछ है कि ये पैराबोला जो है ये मुंह लेफ्ट साइड में खुल रहा है और एक लाइन दे रखी है 3x + y इज इक्वल टू 2। उस लाइन के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, उस लाइन के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स है तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट से जब इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देयर विल बी इनफाइनाइट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड ऑल दिस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। तो ये फिक्स पॉइंट अपने को ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, तो मैंने वो पॉइंट मान लिया अल्फा कॉमा वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं इसमें पुट करके 3α + y इज इक्वल टू 2, सो वाई आ जाएगा 2 - 3α, सो 2 - 3α। तो ये जो ए बी होगी वो कौन है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट, वो अल्फा कॉमा 2 - 3α। तो कैसे लिखते हैं, एस है अपना पैराबोला y² - 4x इज इक्वल टू नहीं y² इज इक्वल टू -4x था, तो ये y² + 4x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगी t इज इक्वल टू 0। तो y² की जगह y1, क्योंकि ये y1 है और ये x1 है, तो y1 + 2x की जगह x + x1 इज इक्वल टू 0। तो ये अल्फ़ा वाले अलग कर लेंगे, तो 2y - 3αy + 2x + 2α इज इक्वल टू 0। तो 2x + 2y और ये अल्फ़ा वाले अलग कर लेंगे तो 2 - 3y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई L1 + लैम्डा टाइम L2 इज इक्वल टू 0। तो दिस रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ लाइन्स, दिस रिप्रेजेंट्स family of lines passing through a fixed point, passing through a fixed point। ये फिक्स पॉइंट कैसे निकालते हैं, L1 इज इक्वल टू 0 और L2 इज इक्वल टू 0, यानी x + y इज इक्वल टू 0 एंड 2 - 3y इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो y आ जाएगा 2/3 और x आ जाएगा -y विच इज़ -2/3। तो वो फिक्स पॉइंट होगा -2/3, -2/3, -2/3, 2/3।